हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में है रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ये हमारा इस टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 36 है नंबर्स आर डिनोटेड ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। जीरो के राइट में कौन से नंबर डिनोट होंगे ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जीरो के लेफ़्ट में कौन से नंबर डिनोट होंगे। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो जीरो के राइट में आपका जो राइट हैंड है जिससे आप लिख रहे हो राइट हैंड, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव नंबर। ये सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव। और जीरो के लेफ़्ट साइड में इस साइड ये कैसे नंबर्स हैं? नेगेटिव। तो हमें यही बताना था कि जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर आएंगे और जीरो के लेफ़्ट में नेगेटिव नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर्स आर डिनोटेड ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आर डिनोटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिनोट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या रेशनल नंबर को डिनोट करना पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया इसमें। तो यहाँ इससे नीचे एक क्वेश्चन है, देखिए 5/6 को रेशनल नंबर 5/6 है वो रेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पे डिनोट किया गया है। और क्वेश्चन में क्या है कि नॉट पॉसिबल लिखा है। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ये रॉन्ग हो गया ना ये स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है? ये रॉन्ग। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल लिखा है यहाँ पर। हम नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया है नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। आपको नंबर लाइन पर 5/6 को डिनोट करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉल्व है, सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे इसको। 0 से 1 तक के बीच में 5 पार्ट कर लिए, सॉरी 6 पार्ट कर लिए। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही हमें यहाँ पर पार्ट करने हैं। तो इसने 6 पार्ट कर लिए 0 से 1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 और डिनोमिनेटर में 6, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको 5/6 से हमें ये रिप्रेजेंट करना था रेशनल नंबर 5/6, इसको सर्कल में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। देखिए 3/8 को रिप्रेजेंट करना है। 3/8 जो है वो 1 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में नंबर्स लिए हमने, 0 से 1, और कितने पार्ट करने हैं? 8। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 मीन्स 1। डिनोमिनेटर में 8 लिख दिया और 3/8 को ये रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही 5/7 में 1 से लेकर 7 तक, पर ये माइनस में है तो 0 से -1 की तरफ जाएंगे हम। 0 से -1 लेफ़्ट साइड में, 0 से 1। अब 0 देखो इधर है, पहले 0 यहाँ राइट में था, मतलब यहाँ पर, फिर राइट साइड में हमने लिखे थे क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स थे। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो आपको लेफ़्ट साइड जाना है। 0 से -1 लिया हमने और इसके कितने पार्ट्स कर दिए? 7। तो -1/7 2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये आगे इसने लिख दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। -8/7 -9/7 एंड -10/7 रिप्रेजेंट करना है हमें -5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7/4 है। तो 7/4 जो है ये किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो 7 है वो 4 से ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये 1 से बड़ा है। यहाँ पर ये 1 से सारे छोटे थे। तो ये यहाँ पर हमें लेना है, माइनस में जाना, तो लेफ़्ट साइड 0 से स्टार्ट किया, -1 -2, और इसके बीच में कितने पार्ट्स करने हैं? 4। 0 से -1 के बीच में 4 पार्ट किए, 1 2 3 4। फिर -1 से -2 के बीच में 4 पार्ट किए हैं, 1 2 3 4। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4
तो -7/4 को सर्कल कर दिया क्योंकि यही रेशनल नंबर हमें शो करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट डज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर मीन्स। इसका मीनिंग बताना है, क्या है। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या हम किसी क्वेश्चन को रिड्यूस करके भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि वो उनका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन से, जब हम सोल्व करेंगे तब इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया कि उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। द डिनोमिनेटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव इंटीजर। क्या नेगेटिव इंटीजर में नहीं हो सकता, ये बताना है। तो इसको कैसे करेंगे। द डिनोमिनेटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव इंटीजर। कैन बी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या नहीं बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ए रेशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म देन इट कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। हम रिड्यूस कर सकते हैं पर स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं कर सकते। नॉर्मल नंबर रहेंगे उसको कर लेंगे, जैसे 35 और 65 है, इसको हम कर सकते हैं। पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 7/13 आ गया, इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। जब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए रेशनल नंबर इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया ना। ये यहाँ पर कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म को रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते। देन इट कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर रिड्यूस कर दिया है उसके बाद हम उसको लिख सकते हैं या नहीं, तो ये कैसा हो गया स्टेटमेंट, राइट, लिख सकते हैं। एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, नहीं है, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देन इट कैन रिड्यूस, रिड्यूस करने बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब इसको रिड्यूस करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 35 और 65 का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया हमारा 5। एलसीएम कह रहे हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। 35 और 65 का हमें एचसीएफ निकालना है, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किससे हो जाएगा, 5 7 जा 7 1 जा। ये किससे होगा, 5 से 5 1 जा 5 और ये 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15। डिवाइड करना है एक तरीके से, ये 13 को डिवाइड किया 13 से तो 1। तो इसका जो फैक्टर आया 5 × 7 35 का, और 65 का जो फैक्टर आए हैं 5 × 13। तो कॉमन हो गया इसमें क्या, 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 5 के टेबल में 35 7 नंबर पर, और 5 के टेबल में 65 यहाँ पर हमने किया था ये 13 नंबर पर। तो जब 7 और 13 क्या, ये एक टेबल में नहीं आते, किसी भी डिफरेंट टेबल में आते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये आना था यहाँ पर 38, ये गलत लिखा हुआ है, ये इसका आ गया इधर में, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर गलत लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 35/65 इज़ 7/13, ये आना था यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसे इसको करेंगे, इसका भी HCF लेंगे 48 और 96 का। 48 का ले लेते हैं और 96 का। तो 48 यहाँ पर 8 है, 1 प्लेस पे, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, तो 3 से डिवाइड किया 1। ये यहाँ पर 6 है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, 3 से डिवाइड किया 1।
48 के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये वाले 2 2 2 2 4 टाइम, और ये 3। 96 के फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम आया है, और ये 3। या तो इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। तो जो कॉमन रहेगा वो हमारा 2 की पावर 4 इसमें भी है, 5 है ना, तो 4 इसके अंदर भी है, तो 2 की पावर 4 या 2 कितने टाइम आए, 4 टाइम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और एक 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 इंटू टू इंटू टू वही 4 पावर और इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48। तो HCF आ गया हमारा 48। ये किससे डिवाइड होगा, 48 से। अब देखो इसको करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 48 एंड 96, माइनस यहाँ भी नहीं लिखेंगे, हमारा आ गया 48। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, -48 अपॉन 96, -48 को 48 से डिवाइड करना है, 96 को भी 48 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा -1। 48 को 48 से किया -1, और 48 को 96 से किया, नहीं 96 को 48 से किया तो 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने किया भी था, ये 96 है, 96 इसको डिवाइड किया, देखो इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16। देखो यहाँ पर किया ना, 2 को डिवाइड किया तो 48 आया था। तो ये 48 किसके 48 के टेबल में 96 2 पर, तो आंसर आ गया -1/2। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि ये अब क्या बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे। देखो इसका आंसर लिख दिया था ना इसने यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48 अपॉन 96 इज -1/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल नंबर टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। वही रिड्यूस करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। -40 -15 -45, HCF लिया, HCF इसका आएगा 15। इसी तरीके से जो अभी बताया वैसे ही करना है। HCF निकाल लिया 15 के टेबल में 15 -1 आ जाएगा, और 15 के टेबल में 45 -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आ गया 1/3। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर हम HCF लेंगे 18 और 36 का। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि 18, अगर जिन बच्चों को टेबल आता है वो इजीली कर लेंगे। 18 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है तो इस तरीके से HCF फाइंड आउट करेंगे 18 और 36 का। 2 के टेबल में 18 9 प्लेस पर, 3 के टेबल में 3 प्लेस पर 3 के प्लेस में 3 1 प्लेस पर, फिर ये 2 से हो जाए क्योंकि 6 आया है, 2 1 जा 2 8 जा 16, 18 2 जा 36 होता है ना, 2 से किया 19, फिर तो आगे वही क्वेश्चन है, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। तो 18 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 36 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन हो गया 2 और ये 3, कोई भी 3 ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक 3 यहाँ पे भी आ गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 हमारा HCF आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे -18/36 -18 डिवाइड 18, 36 डिवाइड 18, ब्रैकेट में लिख दो HCF ऑफ 18 एंड 36 इज क्या आया 18। 18 के टेबल में 18 1 प्लेस पर, और पर ये माइनस का साइन तो -1, 18 2 जा 36, आंसर आ गया -1/2। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिड्यूस किया है, इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको लोवेस्ट फॉर्म में किया है। यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म आया, रिड्यूस आया, स्टैंडर्ड फॉर्म आया, सबका मीनिंग सेम है। HCF निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उनका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए।
अभी देखो -1 और 2 डिफरेंट टेबल में आते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन करेंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड लेस। 45 में है नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर से लेस होगा। नेगेटिव जैसे इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा लेस होता है ना, तो वही रेशनल नंबर में भी है। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। -5/4 और -20/16 आर इक्वल रेशनल नंबर। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, क्या ये इक्वल है, ये बताना है इसमें ना। तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। -5/4 एंड -20/16, ये है क्वेश्चन नंबर 46 ना। तो इसमें -5/4 तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि डिफरेंट टेबल में है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 20/16 जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 4 के टेबल में 20 5 नंबर पर, और 4 के टेबल में 16 4 नंबर पर। तो 5/4, ये भी 5/4, ये भी 5/4 इक्वल है। यस, तो इसमें भी स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।